मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत, आप सभी को इस क्लास में पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अर्पण रश्मि, मेहुल, नितिन, रमेश, आदित्य, रंजन, गुरुजी प्रैक्टिस बैच एक्टिव, ठीक है भाई, करा देते हैं। काजल, सूरज, शेखर, शांतनु, इंदु, गणेश, पारुल, गणेश, अमित, विशाल, सिद्धार्थ, नितिन, तन्मय, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा 20,000, रेट दे रखी 20%। मेरे बच्चे 20% रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे, देखना ध्यान से। मैं यहां लिख के दिखाता हूं भैया। रेट जो दे रखी है वो है 20%। टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 साल 6 महीने। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपको टाइम भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी 6 6 महीने। तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 1 2 और तीसरा 6 महीने ही है, यानी आपका टाइम हो गया 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अगली चीज, जो रेट है वो 20% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% है रेट पर एनम की, यानी 12 महीने की। तो हमें कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर की। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें बताना है सीआई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो हम सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि यार पहले साल कोई धन 10 से, मतलब पहले हाफ ईयर 10 से 11 होगा, दूसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा, तीसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा। तो 3 हाफ ईयर में 1000 से 1331 यूनिट होगा, यानी अमाउंट 1331 यूनिट है तो प्रिंसिपल है 1000। डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 331 यूनिट। तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 20। 331 यूनिट की वैल्यू गुना 20, 6620 रुपए। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी हमें क्या करना है? हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि हाफ ईयरली कहा तो रेट को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, टाइम को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, और उसके बाद अपने सॉल्व को सोल्व करिए। जैसे कह रहा है जी 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है आपकी 15%। बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं लिखा था तो पर एनम लिखा होता है। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं जी? 24 महीने। और कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर 8 8 महीने पे। तो 24 महीने में 8 8 महीने कितनी बार आएगा? 8 और 8 16 और 8 24। तो 3 बार आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो हो गया ना वो 3 हो गया। क्यों 3 हो गया? क्योंकि 8 8 महीने करके 3 बार बन गया। भाई उसने हाफ ईयरली नहीं कहा, उसने कहा हर 8 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया 8 महीने मतलब 3 बार 8 आ गया। अब 15% जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है पूरे 12 महीने की। बिल्कुल ठीक। हमें रेट कितने महीने की चाहिए? 8 महीने की। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेट जो होगी वो 10% पर 8 मंथ, यानी हर 8 महीने की जो रेट आएगी वो आ जाएगी मेरे दोस्तों 10%। और टाइम आएगा तीन, क्या 3 बार 8 8 महीने। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे आते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए, कह रहा है जी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 10% की फ्रैक्शन 1/10 आई, बिल्कुल साफ। अब क्या करें जी? अब सिंपल सोल्व करो यार। 10 से कोई धन 11 बना, 10 से 11 बना, 10 से 11 बना। तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट है, अमाउंट आया 1331 यूनिट।
डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट, जबकि 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5500 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5.5 आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? गुना 5.5, 331 गुना 5.5। अब आप कहें सर 331 को 5.5 से कैसे गुना करें? तो भाई सबसे पहले तो 331 को 5 से करो, तो 5 एकम 5, 5 थे 15, 5 थे 15 और एक 1655 तो ही हो गया, और 0.5 मतलब इसका आधा। तो भैया 300 का आधा 150, 165, 165.5। तो 5.5, 5 10, 5 6 11 और एक 12, 6 एक 7 और एक 8, 1820 रुपये 50 पैसे। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, अब आइए आगे। अब यहां क्या है मेरे बच्चे? टाइम दे दिया आपको 9 महीने। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने। टाइम दिया हुआ है जी 9 महीने। कितना दे रखा है? 9 महीने। अगर टाइम 9 महीने है और रेट 20% है, रेट 20% है, टाइम 9 महीने, तो हमें समझना होगा क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि इस बार कह रहा है कि क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रैमासिक आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। त्रैमासिक का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? कि भैया 9 महीने को 3 3 महीने में बांटना होगा। भाई क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है। तो कितने क्वार्टर बने जी? 3 क्वार्टर बने। बहुत बढ़िया भाई, 3 क्वार्टर बने। अगली बात, सर 20% जो रेट है ना वो है पूरे 12 महीने का, हमें चाहिए हर क्वार्टर के हिसाब से, तो मतलब हर 3 महीने का रेट चाहिए। 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 5। इसका मतलब सर रेट जो आएगी ना वो आएगी 5% पर क्वार्टर। बहुत सारे भाई इसी को सही से नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लड़ाई तो बाद में। क्या कहा? पहले रेट को पर क्वार्टर सेट करो, टाइम को पर क्वार्टर सेट करो। हाँ जी, इतना सेट कर देंगे, बात बन जाएगी। अब कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। हम उठा के चीजों को ऐसे टैकल कर सकते हैं क्या कि 20 से कोई चीज 21 हुई पहले साल, दूसरे साल मतलब दूसरे क्वार्टर माफ करिए 20 से 21, तीसरे क्वार्टर भी 20 से 21 हुई। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहां तो सीआई पूछा, मान लो सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ ले, फिर क्या होता? तो आपको ये करना होता कि भैया ये 8000 से 21 का क्यूब होता है 9261, 9261, 21 का क्यूब। अब भैया अमाउंट हो गया 9261, प्रिंसिपल हो गया 8000, इनके बीच का डिफरेंस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज 1261। जबकि प्रिंसिपल जो है वो 8000 यूनिट नहीं 16000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इतने की वैल्यू गुना 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2522। तो ए की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी? 2522। मेरे बच्चे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 8000 यूनिट। प्रिंसी जो डाउट पूछ रही कि 2 यूनिट कहां से आई, प्रिंसिपल हमने कितना माना है? 8000 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में क्या है प्रिंसिपल? 16000 रुपए की राशि पर। तो मेरे बेटे इतनी बात को समझो कि प्रिंसिपल एक्चुअल में है 16000 रुपए, तो 8000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16000 बटे 8000। काटोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसलिए जो यहां पूछा उसको हमने 2 से गुना किया। अब यही समस्या है क्या? आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पीछे की चीजें पढ़ के भी आइए। अगर आप यूनिट को रिलेट करने में अब इतने दिनों के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे बच्चे थोड़ी सी दिक्कत होगी उस चीज में, प्लीज पेशेंस रखा करो। ऋषि भाई चीजों को समझने की कोशिश किया करो। आप अपना कमेंट लिख के शांत रहा करो, उसका हमें दिख जाता है। ठीक है। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूं आपको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, है ना,
या उसको उस एंगल से समझा के बताओ, दूसरे साल का सीआई तीसरे साल के सीआई का डिफरेंस, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि 20 की पावर लेनी पड़ती टाइम। टाइम कितना है 3, तो 20 की पावर 3 कितना हुआ 8000। मूलधन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8000, मूलधन हुआ 8000 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर। रेट है कितनी 5% या 1/20, तो 8000 का 5% कितना हुआ 400। हाँ जी 400, 400, बहुत सुंदर। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे तो इसका 5% करोगे 20, यही चीज 3 बार लिखते हो। फिर 20 का 5% 1। तो अगर हमें हर चीज इंडिविजुअल निकालनी होती फिर हम ये कहते हैं कि देखो सर ये होगा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और सर अगर पेपर में आपने पूछा होता ना कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो ये वाली जो कहानी है ना ये होती सीआईएसआई का डिफरेंस, ये हो जाता सीआईएसआई का डिफरेंस 20 20 40 20 60 और 61। तो अगर सारी चीजें होती तो हम करेंगे इसको, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, अब यहां आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। पहली चीज तो ये समझिए कि हमसे पूछा क्या है सीआईएसआई का डिफरेंस। तो सक्सेसिव वाले मेथड में तो हम तभी कामयाब होंगे जब हमसे प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन पूछा जाए, इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो नहीं बनेगी बात। अब 20% की फ्रैक्शन और हमें रेट दे रखी है क्वार्टरली, क्वार्टरली तो सारी चीजें सेट करके समझने की कोशिश कराता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेट आपको दे रखी क्वार्टरली, हाँ जी सर 20% रेट है लेकिन मुझे क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टरली 20% रेट है भैया पूरे साल की, मुझे करनी है 3 महीने की, तो 12 पंजे 60 5% रेट आएगी, यानी 5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, बहुत बढ़िया। अब सर टाइम है 1 साल, 1 साल में कितने क्वार्टर हुए सर 3 3 महीने 4 बार आते हैं, तो 4 क्वार्टर हुए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वार्टर आए, हाँ जी। अब कह रहा है कि भैया सीआईएसआई का डिफरेंस निकालिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे करें इस सवाल को, सुन देखो यार, मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि भाई रेट की फ्रैक्शन निकालो 1/20, फिर क्या करो साहब जो भी रेट की फ्रैक्शन आई उसके बटे में जो है उसकी पावर टाइम करो। इस बार टाइम कितना हो गया 4 क्वार्टर, तो 20 की पावर 4 करेंगे, 20 की पावर 4 क्या आया 16, और उसके बाद 4 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने जो प्रिंसिपल माना है ना वो माना है 1,60,000 यूनिट। ध्यान देना आपने प्रिंसिपल जो माना है वो क्या मान लिया 1,60,000 यूनिट, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हाँ जी। अब ध्यान देना भैया 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1,60,000 का 5% जानते हो कितना बना 8,000। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। भाई हर क्वार्टर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, तो 8,000 का 5% कितना होगा 5 8 40, 400, नहीं 5 8 40, 5% निकालेंगे 400 ही आएगा, ठीक है। तो 400 3 बार लिखेंगे भाई 400, 400। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं इस 400 का 5% निकालेंगे वो आएगा 20। आप कहेंगे जी ये बात तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं और 3 क्वार्टर में हमें दिक्कत नहीं है, 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं है, 3 हाफ ईयर में दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। रिया कह रही सर 5% कैसे आया 20/3 नहीं है, 20/3 नहीं मेरे बेटे, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 और 4 क्वार्टर है तो 20 की पावर 4 हमने प्रिंसिपल माना। कोई इस टाइप का पहला सवाल थोड़ी मेरे बच्चे लगातार कर रहे हैं इस चीज को। अब आ गया ये
अब आगे कैसे काम होगा, अब आपको जाना है चौथे क्वार्टर में, तो चौथे क्वार्टर में आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया। इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3 4 5 6 7, सब पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 8,000 का 5% क्या होगा भाई, 400। इस 8,000 का 5% भी 400, इस 8,000 का 5% भी 400। फिर साहब इस 400 का 5% लगेगा 20, इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, फिर इस 20 का 5% क्या होगा, 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो समझाइए। अब आ गया था, अब जरा ध्यान देना और मेरी बात को सुनना, कैसे कहानी को सेटल किया जाए। अगर मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये सर, आप कहते हैं ठीक है। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो ये सब। अगर इस कंपाउंड में से ये सिंपल हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, आपका CISI का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CISI का डिफरेंस आ जाएगा। तो CISI का जो डिफरेंस आया वो ये वाला आया, ये आया मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। अगर जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 4 6 चौक 2400, 2480 एक एक 2481, यानी मेरे प्यारे बच्चों CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2481 यूनिट, 2481 यूनिट। हाँ जी 2481 यूनिट। हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपए। हमें प्रिंसिपल दे रखा है भाई 8,000 रुपए, तो 1,60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में 8,000 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बटे कर देंगे 1,60,000। देखो जी 3 जीरो से 3 जीरो गया, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 1/20, तो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 1/20 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1/20 रुपए। अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, गुना 1/20। 20 को लिखेंगे 2 गुना 10, बिल्कुल ठीक है सर, 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ना जाने की 0, है ना, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर एक 10 भी तो है, बिल्कुल है सर, तो एक अंक और आगे शिफ्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 124.05 रुपए, यानी लगभग 124 रुपए, ये मेरा आंसर होगा 124.05। अब मैं अपनी बात दोबारा लेता हूं और आपके डाउट समझता हूं इस सवाल पे। पहली बात तो ये सवाल पूछा कि सर फ्रैक्शन पता है 5, या कैसे इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है कि 20 का 5% कैसे है। मेरे बेटे 20% जो रेट है वो पर एनम है, पर एनम है। आप अपने डाउट सवाल से रिलेटेड पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पर एनम है मतलब हर 12 महीने की रेट है 20%, यानी 20% जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12 महीने पे। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वार्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वार्टर का मतलब होता है, हर 3 महीना। और वैसे देसी भाषा में समझो तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी 1/4 कर दो 20 का, नहीं तो ये 12 महीने की, हमें 3 महीने की चाहिए, तो 3 चौक 12, 4 5 20, रेट आई 5% पर क्वार्टर। इसकी फ्रैक्शन होती है यार 1/20। अब आता है कि भैया टाइम कितना है, 1 साल। 1 साल को 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 12 महीने हो गए ना। और 3 महीने को 1 क्वार्टर कहते थे, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 क्वार्टर नहीं हो गया, बताओ। अब पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत एक है कि हमारे डाउट ही अजीबोगरीब है। अभिनव भाई का डाउट है एग्जाम में भी इतना लंबा करना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा शॉर्ट, लेकिन पेशेंस तो रखो। सर 1 महीने का ब्याज पूछा जाए तो भाई भाई 1 दिन का भी बता रहा है, खाए, थोड़ा शांति तो रखो। हमें एक ही बात समझ में नहीं आ रही, और वो ये कि जो पढ़ाया जा रहा उसको समझने की कोशिश कर। एक भाई कह रहा है जी रोहित के 1,60,000 को डिनोमिनेटर क्यों लिया सर। अब तुम बावले हो, इतने सारे सवाल हो चुके हैं, अब आपको पल्ले नहीं पड़ रहा। भाई 1,60,000 को तूने माना प्रिंसिपल, लेकिन क्या माना हुआ है, यूनिट। आप जब भी किसी चीज को मानते हो तो किसमें मानते हो, यूनिट में। तो 1,60,000 एक्चुअल में तो 8,000 रुपए को बता रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू तो 8,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बटे करना पड़ेगा। कौशल भाई कह रहे एक डाउट है, पूछो जी। गुंजन जी कह रहे बहुत लेंथी, अरे मैं इसको बहुत मजे में तोड़ दूंगा, 10 सेकंड में तोड़ दूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने तो दो खसमो।
उससे पहले ही रोक ले रहे हो। देखो पीछे भी एक बात समझा चुका हूं, टीचर पे विश्वास करो, जो बता रहा है जैसे बता रहा है वैसे सीखते चलो। चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप दुनिया जहान का कंपैरिजन कर लेना, इससे बेहतरीन कोई बता देगा तो जो मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक पेशेंस तो रखो। सुधांशु जी कह रहे हैं क्लास नोट्स के क्वेश्चन अलग अलग है। भाई कुछ सवाल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज होते नहीं। 5% की जगह 101/20 कर सकते हैं ना। अरे बेटा तू जान क्यों नहीं ले रही मेरी? 5% का मतलब 1/20 ही तो है। 1,60,000 का 1/20 8,000 ही तो आया। आशुतोष कह रहा है 5 ईयर आता ही नहीं है सर। आता है भाई, मैं कराऊंगा, लेकिन तू बड़ा ढक्कन आदमी है, तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर रेट कैसे निकालें। अरे भाई पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको तो समझ ले। अच्छा इस तरह शुरुआत में मैंने 2 साल बताया ना, तब तुम्हारे कमेंट थे 3 साल आ जाए, तो अब 3 बताया तो 4 साल आ जाए। अरे सब कराऊंगा मेरे भाई, रुक तो जा। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पर, अब कोई बकवासबाजी नहीं होगी। किसी भाई को बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए दोबारा। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए रेट पे। सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6। यानी वो ये कह रहा है कि 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का डिफरेंस का रेशियो है 19:6। अब मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना, हम करने क्या जा रहे हैं। हमें 2 चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप सवाल करते हो, ट्री मेथड से समझाता हूं, तो आप प्रिंसिपल मानते हो। आपने कहा जी हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, हमने मान लीजिए लेट से P माना हुआ। फिर 3 साल का लेते हो आप, तो क्या करते हो सर एक्चुअल में? तो सबसे पहले आप पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, फिर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो। यही तो करते हो, क्योंकि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करते हो। लेट से वो इंटरेस्ट आया ए, इसी ए को 3 बार लिखते हो। बिल्कुल ठीक है। फिर इस ए का परसेंटेज ब्याज निकालते हो। भाई पहले तो इस पे ब्याज लगाया, 3 बार लिखा, फिर इसका भी तो इंटरेस्ट निकाल के लिखते हैं। वो आया मान लीजिए बी। अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चों 3 साल के CISI का डिफरेंस बताओ, कि CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये कंपाउंड हुआ, तो कंपाउंड में से सिंपल हटा दे रहे हैं, तो यही तो आ रहा है CISI का डिफरेंस। क्या आ रहा है सर? A यानी 3A + B और 2 ईयर के CISI का डिफरेंस बताइए। 2 साल की CISI का डिफरेंस बताइए। मेरे प्यारे जो ये 2 साल का सिंपल हुआ, ये पूरा बना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो ये क्या है? CISI का डिफरेंस आया। तो ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को सुनना और समझना, यानी आप ये मोटी मोटी बात समझ गए कि भैया अगर प्रिंसिपल P है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले इसका ब्याज निकलता है, वो 3 बार लिखते हैं, फिर इसका ब्याज लिखा जाता है यहां पे। हाँ है ना? और रेट की फ्रैक्शन अगर 1/a है, तो ये 1, ये ये A² ये A³ होता है। वो तब होता है जब रेट की फ्रैक्शन क्या हो जाए? 1/a। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि 1/a ही हो, हमें थोड़ी पता है। अब हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि सर 2 साल के CISI का डिफरेंस A है, तो 3 साल के CISI के डिफरेंस में 3A + B हो जाएगा। हमारे सवाल में ये रेशियो क्या दे रखा है? 19:6 दे रखा है। 19:6 दे रखा है। 19:6 दे रखा है। तो मेरे लाला इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि A की वैल्यू 6 है, तो यहां रखेगा तो 6 3 18 हो जाएगा, तो B की वैल्यू निकल जाएगी। B की वैल्यू क्या आई? 1 आ गई। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे A की वैल्यू है 6 और B की वैल्यू है 1।
तो भैया ये 6 पे ही तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। दिमाग दौड़ाएगा तो इस 6 पे ही तो एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है मेरे भाई, 6 पे ही तो एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। इस 6 पे ही तो एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ये इसका ब्याज ये वाला है, इस पे जो ब्याज लगा वो ये वाला है। यानी सच मायने में जो रेट है ना वो ये है कि 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आया 16 सही 2/3% रेट। ये आंसर है। अब ये बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए, वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे, क्योंकि हर चीज का जवाब मेरे पास आपका नहीं है। आप पीछे की चीजों को पढ़ेंगे नहीं, रिलेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है सर भाई, पहले सवाल पे आ जाइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखिए यार, जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो इस काम को एक ही बार करें, दोबारा से इस चीज को पढ़ें। आइए आगे। इस सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ CI एंड SI ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कहता है किसी चीज पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर का CI और 1 साल का CI, इसका रेशियो 3.64:1। कह रहा है जी रेट निकाल के बताइए क्या होगा। अब ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए आपको ये समझ होगी कि डेसिमल हटाएंगे बटे 100 आएगा, 100 से इधर भी गुना इधर भी गुना, तो ये आएगा 364 और ये आएगा मेरे बच्चे 100। अच्छा 1 साल का क्या है, माफ करिए 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो ये जो है ये SI है, ये 1 साल का SI है। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताएंगे। क्या कि 3 साल का CI और 1 साल का SI, बिल्कुल ठीक है। अब हटाते हैं अगर इतनी बात समझ गए। अब मेरे बच्चों में फिर से उसी ग्राफ पर लेके जाता हूं कि मान लीजिए प्रिंसिपल है P और आप 3 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पे R% अगर रेट है तो पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पे लगा इंटरेस्ट सिंपल होता है। यही चीज हम 3 बार लिखते हैं। फिर क्या करते हैं साहब फिर हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका R% यानी जो भी रेट होगी वो लगाते हैं। वो क्या है साहब, वो मान लीजिए A आया, और ये चीज हम 3 बार लिखते हैं। क्यों लिख देते हैं साहब 3 बार, क्योंकि इस पे कैलकुलेट हुआ 2 साल हो गया, तीसरे साल में इस पे भी कैलकुलेट होगा और इस पे भी कैलकुलेट होगा। फिर क्या करते हैं जी, इस A पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज B। पहले इतनी बात समझिए। अब सवाल में क्या कहा है, कह रहा है भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है कितना, 100 यूनिट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 यूनिट। तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं तो आप इसको हटा देंगे और आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, कि सर पहले साल का सिंपल भी 100 है, दूसरे साल का सिंपल भी 100 है, तीसरे साल का भी सिंपल 100। यानी अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो आपका होगा 100, 200, 300। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 300। 3 साल का कंपाउंड है भैया 364, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 300। तो इनके बीच का अगर डिफरेंस पूछ लें, CI माइनस SI पूछ लूँ मैं आपसे, वो कितना होगा भैया, तो वो हो जाएगा सिर्फ 64। वो कितना हो जाएगा, 64 यूनिट। पहले इतनी बात समझिए, अगर आपका यस आता है तो आगे बढ़ूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे की कहानी समझते हैं। अगर हम ये बात समझ गए कि साहब CI SI का डिफरेंस 10 है, ना 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 64 है, 64 है। CI SI का डिफरेंस कितना है, 64, यानी ये वाली वैल्यू 64 है। अब मैं आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चीज को। पहला तरीका, ध्यान से आराम से मेरी बात सुनिएगा। मुझे रेट ही निकालनी और मुझे नहीं पता रेट क्या है, लेट से X% है। तो आप मेरे बेटे ये बात तो जानते होंगे कि रेट X% है तो
3 साल का सिंपल दे दिया, बिल्कुल। तो इस 100 पे x% क्या हुआ, x। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये x है। देखो फिर से समझाता हूं भाई, हर साल का सिंपल उसने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। रेट को मैंने मान लिया x% है, तो फिर क्या करते थे, पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 100 का x% क्या हुआ, x लिखते थे। फिर इसका लिख दिया, यही चीज 3 बार लिखते थे। फिर क्या करते थे, इस x का x% निकालते थे, तो x का x% हो जाएगा x²/100। कैसे साहब, x लिखेंगे, इसका x% निकालना है, तो ये हो जाएगा x²/100। मेरी बात समझे कि नहीं, ये आ जाएगा मेरे बच्चे x²/100। तो मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यही तो मेरा CISI का डिफरेंस है, यही तो CISI का डिफरेंस है। आप कहेंगे जी हाँ, और इसे जोड़ें तो x x x 3x प्लस x²/100, यही तो मेरा CISI का डिफरेंस है, जो 64 के बराबर दे रखा है, जो 64 के बराबर दे रखा है। ये डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट भी बताऊंगा। सोल्व करने के लिए क्या करो भाई, 100 से इधर भी कर दो, तो ये आएगा 300x प्लस x² बराबर 6400। तो x² प्लस 300x माइनस 6400। ठीक है जी, या तो ऐसे लिख लीजिए, या यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 300 और यहां बचा x, और बराबर है 6400। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 6400, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 6400, और उनके बीच का डिफरेंस हो 300, यानी एक नंबर x है तो दूसरा 300 ज्यादा है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6400 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 300। तो आप कहेंगे सर एक नंबर ले लो 20, तो दूसरा हो जाएगा 320 जोड़ा 320, तो 32 दूनी 64, 640, 6400 रुपये हो जाएगा। हाँ जी, तो सर x की वैल्यू आ गई 20 और x ही आपसे पूछा हुआ था, तो रेट आ गई 20%। आइए आगे, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू है 64, ए बी की वैल्यू है 64। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है 20 50 30 70, 20 50 30 70, यानी मेरे पास ऑप्शन है 20 50 30 70, चार ऑप्शन है मेरे बच्चे। में इसे ऑप्शन से भी जा सकता हूं, कैसे, मान लो 20 तो आंसर है, मैं 50 ले लेता हूं, कि मान लेता हूं पहला ऑप्शन ठीक है, तो रेट हो गई 50%। तो 100 का 50% 50, ये भी 50 ये भी 50, तो 50 50 100 और 50 150, ये तो 64 से बहुत ज्यादा चला गया, जबकि मुझे तो इन तीन चारों का जोड़ी 64 लाना है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, 50 मेरा आंसर नहीं है। तो 50 आंसर नहीं है मेरे भाई, तो फिर कौन सा आंसर है, 30 ट्राई करके देखते हैं। अगर 30% है मेरे बच्चे, तो 100 का 30% क्या हुआ, 30, ये भी 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, तो देखो 30 30 60 और 30 90, जबकि मुझे तो 90 से बहुत छोटा चाहिए। यानी सच बात यह है कि 30% भी गलत है, 30% भी मेरा आंसर गलत है। तो जब मेरा 50 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है, तो 70 तो हो ही नहीं सकता, मुझे 20 चेक करना चाहिए। तो 100 का 20% 20, तो ये वैल्यू 20 20 20, और फिर 20 का 20% निकालोगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा, 4। अब इन्हें जोड़ोगे 20 20 40 20 60 4 64, तो आंसर हो गया 64। तो हम मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने इतने, इतना और इतना है। कहता है टाइम है 2 साल, 400 एंड ₹410 रेस्पेक्टली, फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इज 2 ईयर। टाइम जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। हाँ जी, टाइम है 2 साल और टाइम 2 साल दिया है। अब 2 साल अगर लेते हो तो सोल्व कैसे करते हो, थोड़ा समझदारी का काम करना, ऐसे ही तो करते हो 2 साल, भाई लॉजिकल थिंकिंग क्या करो, है ना, वैसे टाइम मत खराब करा करो, ये प्रिंसिपल है। फिर क्या करते थे 2 साल के लिए, तो पहले साल का क्या निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते थे। हाँ जी, कोई कहे जी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, भाई इस प्रिंसिपल पे जो रेट दे रखी हो
वो R% कैलकुलेट करके ऐसा ही आता है। फिर क्या करते थे सर, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, दैट इज ए। यही तो 2 साल का है। हाँ जी। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि 2 साल का सिंपल है 400, कंपाउंड है 410। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 400 है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल सेम होता है। तो इसका मतलब पहले साल का भी कितना हुआ आपका 200, और दूसरे साल का भी सिंपल कितना हुआ 200। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर एक साल का सिंपल कितना होगा 200। आपने कहा ठीक है, मान ली बात। साथ में ये कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड है 410, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 410। तो 200 200 400, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 10। ये वैल्यू आई 10। हाँ जी। अब कहानी को समझना। कहानी को समझना ये कि मेरे बच्चे थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो पता चल जाएगा कि 10 रुपए इंटरेस्ट किस चीज पे कैलकुलेट हो रहा है। सर ये 10 रुपए इंटरेस्ट बेसिकली 200 पे कैलकुलेट हुआ है। 10 रुपए इंटरेस्ट 200 पे कैलकुलेट हुआ है, यानी 10 का ब्याज बना है 200 पे, तो 100 पे कितना रेट होती है, 100 पे ब्याज। तो निकालोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 5%, यानी 5% पर एनम। 5% वार्षिक। तो अगर सवाल में पूछी होती रेट निकाल के बताओ, अगर सवाल में पूछा होता रेट निकाल के बताओ, तब तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर होता। लेकिन अगर हमसे सवाल ने पूछा कि भैया हमें तो दर भी ज्ञात करो और प्रिंसिपल भी निकाल के बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको एक बात यहां समझनी चाहिए कि भैया जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर मुझे पहले साल जो ब्याज मिलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट है, और रेट कितनी 5%। तो प्रिंसिपल का जो 5% वैल्यू होगी वही तो पहले साल का ब्याज होगा, और वो है 200। तो 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा 40। तो मूलधन आएगा मेरे बच्चे 4000। तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4000। समझदार बच्चा होगा वो सीधा करेगा 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी प्रिंसिपल 20 है तो 1 साल का ब्याज हुआ 1 यूनिट, जबकि 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है 200। तो 20 यूनिट कितना, 20 गुना 200 यानी 4000। हाँ है ना। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए। चीजें धीरे धीरे पढ़ो। अंजी नंजीम जी आइए अब आगे। आइए मेरे बच्चे, अब यहां से एक फंडा सिखा रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल पी है, देखिए छोटे छोटे फार्मूले ड्राइव कर रहे हैं, बहुत समय नहीं लगता है, अगर हम पेशेंस रख के चीजों को समझेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल पी और रेट R% है, रेट है R%। तो आप कहेंगे ये पहला साल है सर, ये दूसरा साल है, रेट R% है, प्रिंसिपल पी है। फिर सर, अब सर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो प्रिंसिपल का R% निकालेंगे तो ये साधारण ब्याज हुआ। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो यही रहेगा P/R/100। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया साहब 2 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मेरे बच्चों कंपाउंड निकालना है तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी मेरे भाई P/R/100 का भी तो R% निकालेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, तो ये आ जाएगा P/R/100 का स्क्वायर। कैसे, देखो R/R स्क्वायर, 100 × 100, 100 का स्क्वायर। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों R/100 का वर्ग। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई ऐसी चीज जो ना आ रही हो समझ में तो मुझे बताओ। आप कहेंगे सर पल्ले पड़ गई बात। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहने लगूं कि बेटा ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी, ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही तो बचा, तो ये बचेगा 2 साल के CISI का डिफरेंस। 2 साल के CISI का डिफरेंस। तो अगर टाइम 2 साल हो, टाइम 2 साल हो, रेट R% हो, R% हो, और CISI का डिफरेंस दे रखा हो आपको मेरे प्यारे बच्चों D, और प्रिंसिपल दे रखा हो P, तो इनमें एक संबंध बनता है। संबंध ये बन जाता है क्या कि जो CISI का डिफरेंस होगा ना, यानी जो D होगा, वो बेसिकली कुछ और नहीं P/R/100 का स्क्वायर हो। मोटी बात समझो कि 2 साल के CISI का जो डिफरेंस होगा वो कुछ और नहीं प्रिंसिपल × R/100 का स्क्वायर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब
अगर मुझे यहां से रेट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, पी को बटे ले आऊंगा, तो डी बाई पी आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बाई 100 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट इधर लगा दूं तो इसको उल्टा करके या ऐसे लिख देते हैं, आर बाई 100 इंटू रूट में डी बाई पी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे रेट निकालनी है तो वो आ जाएगा रूट में डी बाई पी इंटू 100। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक शॉर्टकट फार्मूला बन गया कि अगर 2 साल के CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस डी है फॉर 2 ईयर, तो रेट जो होगी वो हमेशा ही डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होगी। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखें, जैसे मर्जी करें बट समझ लें, काम आएगी। रेट जो होगी वो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का रूट इंटू 100 होगी। अब जैसे इस वाले सवाल पे बात करें तो हमें रेट चाहिए थी, फार्मूला है डिफरेंस जो है अपॉन में प्रिंसिपल भैया और बाहर में इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस कितना दे रखा है 72, प्रिंसिपल कितना है 5000, गुना में है मेरे बच्चे 100। बहुत बढ़िया भाई, काटेंगे 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 2500, और भी कटता है काट लो। तो भैया इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 का वर्गमूल ना, 6 का वर्ग और ये 50 का वर्ग, और गुणा में है भैया 100, 100 बाहर है वर्गमूल से, 50 दूनी 100, तो रेट आ गई 12%। ये 2 साल के CISI का डिफरेंस जब दे रखा हो तो रेट निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है। जल्दी से इस बात का समर्थन करिए कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए। जो समझ के हाँ या ना में कमेंट करिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 साल में, कि अगर 3 साल का पेपर में क्वेश्चन आ जाए फिर कैसे करें। देखिए भाई, अगर 3 साल का पेपर में सवाल आ जाए तो कैसे करें। सबसे पहले डिटेल में करें तो प्रिंसिपल मान लेंगे हम, थोड़ा फास्ट कराऊंगा पी, क्योंकि 3 साल का पेपर में आता नहीं, 2 साल तक का पूछा जाता है, आए तो भी कैसे करें समझा रहा हूं। 1 2 3। अब रेट R% है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा पी आर बाई 100, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पी आर बाई 100 का स्क्वायर, फिर इस ब्याज पे ब्याज पी आर बाई 100 का क्यूब। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कहानी। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों 3 साल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 साल का बना कंपाउंड, बिल्कुल बना जी। ये 3 साल का क्या बना साहब, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, CISI का डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो डिफरेंस आएगा ये इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 3 इंटू पी आर बाई 100 का स्क्वायर प्लस पी आर बाई 100 का क्यूब। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस किस चीज का, 3 साल के का CISI का डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 3 साल के CISI का डिफरेंस। क्लियर है, ये 3 साल के CISI का डिफरेंस आ जाएगा। अब कहानी को आगे समझते हैं कैसे साहब। देखिए अब मेरे बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी क्या कॉमन आ रहा है सर, पी आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, 3 बचा, यहां क्या बचा, यहां आर बाई 100 बचा इक्वल टू टी। तो ये भी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर में सोल्व करना इंपॉसिबल है। कैसे इंपॉसिबल है सर ये सोल्व करना, इस कारण से इंपॉसिबल है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और क्यूबिक इक्वेशन ना तो हमारे सिलेबस में, ना हम क्यूबिक इक्वेशन को इतना आसानी से सोल्व करना जानते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक तक तो बात समझ में आती है। तो ऐसा सवाल आएगा पेपर में, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाए ऐसा सवाल तो क्या किया जाए सर, तो फिर आपके पास 2 ही तरीके हैं। पहला तो है ऑप्शन से चले जाएं, ऑप्शन में जो रेट दे रखी है वही रेट लेके सोल्व कर लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा बता रहा हूं,
तो देखो यार, दूसरा तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो है ऑप्शन से वैल्यू ले जाए कि भाई हमने प्रिंसिपल ले लिया 30,720 सवाल में, ठीक है साहब, फिर ये प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट, रेट पहला ऑप्शन मान लो, ठीक है, पहला नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन मान लो, ठीक है, दूसरा भी नहीं तो तीसरा मान लो, चौथा मान लो, ऐसे रेट ले ली। फिर इसको सोल्व करो और ये देखो कि क्या CISI का जो डिफरेंस है वो 1500 आ रहा है। अगर 1500 दे रहा है तो वो ऑप्शन ठीक है, नहीं तो गलत। क्लियर है? तो लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए पेपर में नहीं आएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आए तो क्या इंतजाम हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको कि अगर रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, यानी ऊपर 1 आना कंपलसरी है, तो इसमें क्या होता है, ये 1a a स्क्वेयर a स्क्वेयर a स्क्वेयर फिर a क्यूब, ये होता है कहानी। तो यहां मैंने आपको याद होगा बताया था कि CISI का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 3a+1 और प्रिंसिपल जो आ जाता है वो आ जाता है a क्यूब। कब? जब तुक्के से रेट की फ्रैक्शन 1/a आ जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो इनका रेशियो ले लो और कुछ भी मत करो। क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों? रेशियो ले लो और कुछ भी नहीं करना। तो इन सवालों में एक ही काम क्या करो कि भाई CISI का जो डिफरेंस है और अपॉन प्रिंसिपल है, इनके रेशियो को देखो क्या इस तुक्के में सेट होके देख रहा है कि 3a+1 अपॉन a क्यूब आ रहा है। तो करके देखते हैं कैसे। भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 30,720। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमने क्या करना है, यहां वैल्यू रख देनी, प्रिंसिपल की रखेंगे 30,720, ठीक है। और ऊपर CISI का डिफरेंस कितना दे रखा है जी? 1500। इक्वल टू कंपेयर करके देखते हैं 3a+1 अपॉन a क्यूब से। ये कट रहा है भाई जीरो से, तो जीरो कट दिया, 12×6 = 72, तो 6 से काटेंगे और यहां आएगा कितना? 30 नहीं, 30 नहीं, 6 से काटेंगे भैया, तो 512, 6 आया, ठीक है। तो यह आएगा 25×150, यह आएगा 512। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 25/512 आया CISI के डिफरेंस का रेशियो, जो कि होता है 3a+1 अपॉन a क्यूब। अब इसे कंपेयर करो कि क्या किसी नंबर का क्यूब 512 होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर होता है। कब? जब a की वैल्यू 8 ले लो। तो यहां देखो 8 × 3 = 24 और 1 = 25, तो सेट हो रहा है। यानी जब हम a की वैल्यू क्या ले लें? 8, तो रेट की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी रेट की फ्रैक्शन 1/8 है। तो रेट की फ्रैक्शन 1/8 किसकी? इसकी है, नहीं है जी, इसकी है, नहीं है, इसकी है, नहीं है। केवल 12.5% में ही रेट की फ्रैक्शन 1/8 होती है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप 3 की। टाइप 3 की क्या कहानी है, उस कहानी को समझिए। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि मेरे बच्चे, मैंने आपको ये कहा कि भैया रेट की फ्रैक्शन है, मान लो रेट परसेंट दे रखी है 10%, 10%। तो आप मुझे 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। अगर रेट 10% है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या होगा? तो 10% की फ्रैक्शन है 1/10, 1/10 मतलब। तो आप कहेंगे सर पहले साल कोई धन 10 से 11 बना, दूसरे साल फिर वही धन 10 से 11 बना, तो आप कहेंगे 2 साल में वो धन 100 से क्या बना? 121। यानी आप देसी भाषा में कहें तो 2 साल हैं तो आप 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2 करते रहे। हाँ जी। अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे 3 साल बाद और अमाउंट का रेशियो निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार, तो 1000 से 1331 हो जाएगा। या सर और सुंदर तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3। ऐसा समझने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? ऐसा समझने में भी सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? अब सर एक बात बताइए, अगर मैं आपको यह कह दूं कि कोई पैसा 100 यूनिट 2 साल में 121 हो जाता है, तो मुझे रेट निकाल के बताइए, रेट निकालिए क्या होगी। तो आपको याद होगा रेट की मैंने फ्रैक्शन ना रेट परसेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज,
100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट कहलाता है, रेट परसेंट कहलाता है। 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप 2 साल में आए हो तो आपने स्क्वायर किया है, 3 साल का निकाला है तो आपने क्यूब किया। अगर यही 4 साल में रिलेशन पूछ लो तो आप पावर 4 करेंगे, 5 साल में पूछ लो पावर 5 करेंगे। तो जब यही सब चीजें चलनी है तो मुझे तो अब 1 साल में आना है। तो अगर 2 साल में कोई धन 100 से 121 बना तो 1 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो यानी 1 साल में 10 से 11 हुआ, तो 10 से 11 हुआ तो मतलब पहले साल ब्याज 1 बना, तो 1 का ब्याज 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 10%। हाँ जी। अगर मैं कहूं 3 साल में कोई दिन 1000 से 1331 बना है तो 1 साल के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। तो 10 से 11 हुआ तो 1 का इंटरेस्ट 10 पे, तो कितना बना? 10% इंटरेस्ट बना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और सवाल लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं 2 साल में कोई प्रिंसिपल 144 से 169 बन गया भैया। 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो 144:169 हो गया। मुझे रेट निकाल के बताइए क्या होगी। तो रेट के लिए क्या करना होगा भैया? दोनों साइड्स के रूट। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम 2 साल दिया। तो 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। तो आप कहोगे जी 12 से कोई चीज 13 होगी, तो 1 का ब्याज 12 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 8 से 1/3% रेट आ गई। हाँ जी। मैं अगर आपको ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल 2 साल में 14,400 से 16,900 रुपए बन गया, कितने टाइम में? 2 साल में। रेट बताइए क्या होगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने से इतना हो गया 2 साल में, रेट बताइए। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर हम रेशियो लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आया 144 से 169। अब रेशियो आ गया। अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल है तो क्यूब रूट कर दो, आंसर आ गया। अब आजी आगे देखो जी। कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 225 अमाउंट्स टू रुपीज दिस, 225 रुपए का कोई धन 2 साल में 256 रुपए हो जाता है। कितने साल में भाई? 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। तो 15 से कितना हो जाएगा? 16। 15 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16। 15 से 16 होना मतलब कितना ब्याज बन गया? 1। तो 1 का ब्याज 15 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कह रहा है जी 1,02,400 रुपए कोई धन 3 साल में 1,45,800 रुपए हो गया। टाइम है 3 साल। रेट बताइए। तो मेरे भाई 3 जीरो से ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 512, 2 से काटा 729, ये रेशियो निकल के आया। अब कह रहा है ऐसा हुआ है 3 साल में, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 1 साल के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे? क्यूब रूट करोगे। 1 साल के लिए क्यूब रूट। तो हम कहेंगे 1 साल में 8 से कितना हुआ है? 9। और 8 से 9 होना मतलब कितना ब्याज? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 12.5%। कहता है जी कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया। यानी कोई पैसा 1 था और अब कितना बन गया? 8। भाई 8 गुना होने का मतलब यही तो हुआ कि 1 से 8 हो गया 3 साल में। 1 से 8 हो कितने साल में? 3 साल में। ये रेशियो दे दिया प्रिंसिपल और अमाउंट का। कितने साल का भाई? 3 साल का। तो क्या करोगे? क्यूब रूट। तो सर 1 से क्या बना? 8 का क्यूब रूट 2। 1 से 2 हुआ तो कितना ब्याज बना? 1। 1 का ब्याज बना 1 पे, तो 100 पे कितना? तो रेट होगी बाबू 100%। रेट होगी मेरे बच्चे 100%। बताओ भाई कितने समझ गए?
कह रहा है जी 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए हो जाता है। 2304 से 2500 हो रहा है मेरे बच्चे, और वो भी 2 साल में। तो पहले कॉमन ले लो, 4 आ रहा है, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सात 28 और 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 650। कितने साल में मेरे बच्चे? 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे स्क्वायर रूट? तो इसका वर्गमूल हुआ 24, इसका वर्गमूल हुआ 50। तो 24 से कोई धन 25 होगा, कितना ब्याज बना? 1 का ब्याज 24 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 4 सही 1/6%। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कहता है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। टाइम कितना दे रखा है? 9 महीने। ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? क्वार्टरली। तो मेरे बच्चे 9 महीने का मतलब हुआ 3 क्वार्टर। 3 महीने में 1 क्वार्टर, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर। तो सबसे पहली चीज तो ये कि समय जो है वो 3 क्वार्टर है। समय जो है वो क्या है मेरे बच्चे? 3 क्वार्टर। और कह रहा है कि 32,000 रुपए का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। और अमाउंट कितना हो जा रहा है सर? तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट है 5,044, जोड़ोगे भैया तो 32 और 5 37,044, क्योंकि आपके पास तो रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट का चाहिए। ठीक है भैया, रेशियो लेते हैं, काटेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 8 32, 60,000, और 4 से काटेंगे 9,261। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को आगे सुनिए। कहानी में यह कह रहा है कि कोई धन 3 क्वार्टर में, शब्दों को ध्यान से समझना, 9 महीने में यानी 3 क्वार्टर में 8,000 से 9,261 हो रहा है। तो एक क्वार्टर में, सब सुना, एक क्वार्टर में यानी क्यूब रूट। एक क्वार्टर में क्या होगा? तो क्यूब रूट करो। 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9,261 का क्यूब रूट 21। तो 20 से 21 हो रहा, मतलब कितना ब्याज बना? 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्याज 20 पे, तो 100 पे कितना? यही गड़बड़ होगी, 5%। लेकिन रेट आई 5% पर क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर। और साहब रेट देनी कैसे होती है, बोलनी कैसे होती है? पर एनम बोलनी होती है, पर एनम बोलनी होती है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 5 20, तो रेट बोली जाएगी 20% पर एनम। और कुछ ना लिखा रहे तब भी वो पर एनम ही काउंट होती है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 18,000 रुपए की राशि 20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपए हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें समझिए। पहली बात तो रेट है 20% पर एनम। 20% पर एनम, कुछ नहीं लिखा हो तो पर एनम होता है। और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है वो कराना है मेरे प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक रूप से। कैसे? अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली कैलकुलेट कराना है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो रेट भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी, दैट इज 10%। अब कह रहा है कि भाई 10% पर हाफ ईयर, कंफ्यूज नहीं होना। अब बड़ी बात यह है कि भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया। क्या रेशियो दिया है साहब? प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 रुपए, अमाउंट दे रखी भैया 23,958 रुपए। 58 रुपए। देखना भाई सही है कि गलत है? सब सही है। अब मेरे बच्चों, अगर ये कुछ चीज से कटती है तो काट दो। सर किससे काटें इसे? 4 से कट नहीं रहा, नहीं कटेगा। 2 से कट सकता है, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, 2 नीम 18, 2 सात 14, 2 नीम 18, 11,979। इसे काटेंगे तो 9,000 बचा। अब देखो 3 से 7 2 9, 9 से कट रहा, बहुत बढ़िया, अब मजा आ जाएगा। 9 से कट रहा है भाई, तो 9 एकम 2, कितना बचा भाई? 2, 29, 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9, 1331। यहाँ क्या आया? 1,000। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 1,000 से 1331 हो रहा है। अब मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहानी को समझो, असलियत को। असलियत कहानी ये है कि बेटे बेटे अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है ए फॉर अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम।
आप कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला रहता है, छोटी क्लासों में जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो यही फार्मूला पढ़ा होगा। अब क्या कहानी है, तो मेरे बच्चे अमाउंट यहीं रखते हैं, प्रिंसिपल को बटे ले आते हैं, इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। जैसे मान लो टाइम है 5 साल, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि सर ये 5 यहां लाओगे तो यह हो जाएगा फिफ्थ रूट। क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट। अगर मैं यहां टाइम 3 लूंगा तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट, 2 लूंगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अगर मैं टाइम को n साल ले लेता हूं, n साल, n ईयर है, n ईयर है, तो बेसिकली यहां nth रूट बन जाएगा और यहां बन जाएगा a बाई पी, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस आर बाई 100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बात बहुत सॉलिड है, समझ में आ रही है सर, सुंदर। अब आगे क्या कहना चाह रहे हो, मैं आगे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा जब भी सवाल आए तो पेपर में सवाल को इसी तरह से टैकल करना होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। यानी ये फार्मूला रहता है, मेनली इसी फार्मूले को वजन डाल के समझना होता है। जैसे हमारे वाले सवाल में अगर आप ध्यान दें, इस सवाल में तो अमाउंट 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 है, 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 है, 1 प्लस रेट कितनी है साहब, रेट है 10% पर हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर कैलकुलेट हो रहा है, तो 10/100। और आप समझ ही गए होंगे, जीरो जीरो कटा 1/10 जमा 10 से कम 10 और 11/10, तो ये आएगा भाई 11/10। अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम मान लो n साल, t साल, जो मर्जी। अब हमें क्या करना होता है मेरे बच्चे, अब हमें ये करना होता है कि हम 1331/1000 को इस बेस में लाना चाहते हैं, 11 वाले बेस में, और 1000 को 10 वाले बेस में लाना चाहते हैं। तो देखो 1331 को 11 की पावर में कुछ लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर 11 की पावर 3, और 1000 को 10 की पावर 3, तो इसे 11/10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ये होगा सर 11/10 की पावर n। यहां से कंपेयर करके n जो आएगा वो 3 साल आएगा, यानी ना 3 हाफ ईयर आएगा, यानी समय जो होगा वो 3 हाफ ईयर होगा। और मेरे बच्चे एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं, 6, तो 3 हाफ ईयर में कितने महीने होंगे, 18 महीने। 18 महीने का मतलब 1.5 साल, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 1.5 साल। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना है पेपर में कि भाई रेट आ गई 10%, फ्रैक्शन होगी 1/10, तो आपने कहना कि भाई अगर एक हाफ ईयर होगा तो 10 से हो जाएगा 11। अब आप ये देखिए कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद ये इसकी कितनी पावर है, अगर ये इसकी 3 पावर है तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर में ऐसा संभव है। अगर ये 3 पावर है, इसकी भी 3 पावर है, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर में संभव है। और एक हाफ ईयर 6 महीने का होता है, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा 18 महीने का, 18 महीने का मतलब हुआ 1.5 साल। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? सेम ही सवाल है, कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो रेट हो गई भाई 10%, प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल है भैया 10,000, और अमाउंट कितना हो गया, 10,000 में 4,641 तो ब्याज है, तो 14,641। ठीक है जी। रेशियो लेंगे तो देखो रेशियो में किसी से कट रहा है, ये काट के देखो भाई, प्रिंसिपल 10,000 था तो अमाउंट था 14,641, यही कहा ना भाई, मूलधन 10,000 है तो ब्याज कितना हुआ 4,641, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, अमाउंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे बच्चे, 20%। अब 20% है, लेकिन कहानी सेटिंग ये है मेरे बच्चे कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो 20% से रेट हो जाएगी 10%, रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 10%। अब आपको निकालना है कि कितने हाफ ईयर में कहानी सेट होगी। तो आप कहेंगे सर देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 पर हाफ ईयर है, यानी एक हाफ ईयर में 10 से हो जाएगा 11, एक हाफ ईयर में हो जाएगा 10 से 11। आपने कहा जी ठीक है, मान ली बात। तो ये देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सर, सर ये तो इवन नंबर से कटेगा और ये इवन से कटेगा ही नहीं, मतलब 5 और उसके अलावा कटेगा ही नहीं किसी से भी। तो देखो ये 10 की पावर क्या है, तो 1 2 3 4 जीरो, यानी 10 की पावर 4 जीरो है, तो माफ करिएगा 4 हाफ ईयर होंगे, और ये भी 11 की पावर 4 ही है। और एक हाफ ईयर में कितने महीने, 6, तो 4 6 24 महीने, और 24 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, तो क्या हुआ 2 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 2 ईयर। कितना होगा मेरे दोस्तों, 2 साल।
एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर असंभव हो तो 11 की पावर 1 जो होती है वो 11 होती है, 11 की पावर 2 121 होती है, 11 की पावर 3 1331 होती है, 11 की पावर 4 और 11 की पावर 5। बहुत रेयरेस्ट डाटा है और बड़े से बड़े सवाल में काम आएगा। तो ये 1 3 और 1 4 3 3 6 3 और 1 4 1, 11 की पावर 5 करोगे तो 1 1 और 4 5 6 4 10 6 4 10 और 1 11 4 1 5 और 1 6 1, 1,61,051, 14,641, 1,331। ये मेरे प्यारे बच्चों 11 की पावर की टेबल है। और आप विश्वास मानना, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। इस पे डायरेक्ट पेपर ने सवाल पूछा हुआ है इस आंकड़े पे बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो इस सवाल का उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आइए। कहता है इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ ₹320 अमाउंट टू रुपीज दिस इफ इंटरेस्ट। देखो जी, 320 रुपए है आपका प्रिंसिपल मेरे बच्चे, और अमाउंट हो रहा है 405 रुपए। रेशियो निकालेंगे जी, 5 से कट रहा है साहब, 5 6 30 5 चौक 20, 5 से कट रहा है, 5 8 40 5 1 5 64 से 41। कहता जी रेट है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होती है साहब 1/8। कंपाउंडेड जो हो रहा है वो क्वार्टरली नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली नहीं हो रहा, एनुअली हो रहा है, वार्षिक रूप से कंपाउंडेड एनुअली है, पर एनम। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि एक साल में 8 से होगा 9, तो अब 8 की क्या पावर है साहब, 2 पावर है, तो टाइम हो गया मेरे बच्चे 200, 9 की पावर 2 81। ₹3200 की राशि 10% वार्षिक दर के आधार पर निवेश करके इतनी होगी। तो मेरे बच्चे 3200 से 3362, कटिंग होगी तो 4 से कट रहा है, 4 नहीं 36, 4 से तो नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से जाएगा, 1600 हुआ, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 1681। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरे बच्चे निकालनी है, नहीं दे रखी 10%, रेट है 10% पर एनम। भाई घबराओ मत, छोटी छोटी बातें, लेकिन कहानी ये है त्रैमासिक आधार पर ऐसी जैसी हो गई भैया, त्रैमासिक आधार है। त्रैमासिक का मतलब हुआ क्वार्टरली, क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब हुआ मेरे बच्चे रेट भी क्वार्टर की लेनी होगी, रेट भी क्वार्टर की लेनी होगी। तो रेट हो जाएगी कितनी भाई, 10/4, क्योंकि 10% है पूरे साल की, तो भैया क्वार्टर की कितनी हो जाएगी, 4/4, क्योंकि क्वार्टर जो होता है वो 1/4 होता है। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको तो पता ही कि 10% 1/10 होता है, तो 1/4 करेंगे तो क्या रेट आएगी, 1/40, 1/40। यानी एक क्वार्टर में 40 से कोई चीज 41 हो जाएगी, एक क्वार्टर में 40 से 41 हो जाएगी, तो 1600 से 1681 कितने टाइम में होगी, तो 40 का वर्ग किया, 41 का वर्ग हुआ 1681, तो 2 क्वार्टर मेरा आंसर आया। लेकिन समस्या यहां खत्म नहीं होती, आंसर जो देगा ईयर में देगा, तो एक क्वार्टर में 3 महीने, तो 2 क्वार्टर में 6 महीने, और 6 मंथ का मतलब ना हाफ ईयर। आइए मेरे दोस्त, कह रहा 30,000 रुपए की राशि पर 7% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज 4,347 है, तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा 34,347। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। हाँ जी, तो सवाल में कह रहा है टाइम बताइए क्या होगा, टाइम निकालते हैं। रेट क्या है जी, 7%, तो 7% का मतलब हुआ कि 100 से कोई चीज कितनी बनेगी, 107 पर एनम है।
अब मेरे बच्चों आप ये बात तो समझ गए कि 100 का सीधा गुना नहीं बन रहा, मतलब 100 की पावर में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। क्या कटेगा मैं भी नहीं जानता, काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो ये आएगा 10,000। धीरे धीरे अंदाजा आएगा किससे कटेगा, अंकों का योग देखा, 4 3 7 3 10 और 11 21। तो 3 से काटेंगे, 3 निकम 3, 3 निकम 3, 3 चौक 12, कितना बचा भाई, 1 3 चौक 12, 3 निकम 27। ये मेरा आंसर है। अब आप जानते हैं ये 100 का वर्ग है, ये इसका वर्ग है, तो 2 आंसर है। टाइम आया 2 साल। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, जल्दी से सवाल को सोल्व करो। यहां कह रहा है कि भैया ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। शब्दों पे घूम मत जाना। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कहता है चक्रवर्ती ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 5% रेट है मेरे बच्चे। 5% जो रेट है वो है आपकी पर एनम। मुझे चाहिए हाफ ईयर, तो आप कहेंगे सर हाफ कर दो, 5/2%। 5% 1/20 होता है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 1/40। और भैया प्रिंसिपल है 64,000, और अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों 68,921। तो 40 से कोई धन 41 हुआ, 40 का 4 का वर्ग 16, 4 चौक 64 क्यूब आ रहा है, और कटेगा कुछ है नहीं, तो ये भाई 3 आएगा, 3 हाफ ईयर आएगा। हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाओगे तो बात पड़ जाएगी कि 4 का क्यूब 64 होता है, 3 जीरो यानी क्यूब हो रहा है। क्यूब हो रहा है तो मेरे बच्चे एक हाफ ईयर में 6 महीने, तो 3 हाफ ईयर में 3 6 18 महीने, 18 महीने का मतलब बना 1.5 साल। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे भाई सुमित। परेशान मत हो, क्लास पे ध्यान दे। क्लियर है? आगे अब एक चीज और भी समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे बच्चे कि कोई भी चीज है ना अपनी गुना होती रहती है। जैसे अगर मैं कहूं कि रेट 10% है, आपने कहा जी ओके, अगर रेट 10% है ना मेरे दोस्त, अगर रेट 10% है, तो मैं कहूंगा भाई पहले साल कोई धन 10 से 11 हो रहा है, अगले साल फिर 10 से 11 हो रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि भैया अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो पहले साल वो 11/10 गुना हो गया, क्योंकि रेट की फ्रैक्शन हुई 1/10, यानी 10 में कोई चीज खरीदी या ना 10 रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 10 का 10%, 1 रुपए तो ब्याज मिलेगा। यानी अगर कोई प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 11। आपने कहा फिट है। अगले साल फिर 11/10 हो जाएगा, अगले साल फिर 11/10 हो जाएगा। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल की कहानी है। किसी भाई ने कोई लोड है थे तो 10 यार मैनू, हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रिंसिपल होगा, रेट 1/10 है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हमने कर दिया, यानी उतना ही गुना होता रहता है। इसी पे सवाल पूछा है। कहता है अगर कोई धन 8 साल में 3 गुना हो रहा है, यानी कोई प्रिंसिपल अगर आज 1 यूनिट है तो कह रहा है भैया 8 साल लगेंगे कितना गुना होने में, 3 गुना होने में, यानी अमाउंट हो गया 3 गुना। ठीक है जी? तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर 8 साल में ये धन अपने आप का 3 गुना होगा, हर 8 साल में अपने आप का 3 गुना होगा, यानी अगले 8 साल में फिर ये 3 गुना हो जाएगा। 8 साल में 3 गुना हो जाएगा, 3 की गुना 3 9 गुना हो जाएगा, उससे अगले 8 साल में फिर ये 9 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? आपने कहा जी बहुत बढ़िया से बात समझ में आ रही है, सहमत है इन चीजों से। अब मेरे दोस्त बात ये है कि ऐसा सवाल जब भी आए ना, तो आप को ये कहेगा कि भाई 8 साल में 3 गुना हो रहा है, तो बताओ 243 गुना कितने साल में होगा। तो आपने करना क्या है कि ये देखना कि 243 जो है उसे 3 की पावर में कन्वर्ट करो। तो 3 की पावर क्या होता है सर? 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है। तो ये समझो कि 3 गुना होना मतलब 3 की पावर 1 बनने में कितने साल लगे? 8 साल। तो 5 पावर बनने में लगेंगे 8 पंजे 40 साल, यानी 40 साल के बाद ये पैसा अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करो टाइम से। जैसे यहां कह रहा है कोई धन 3 साल में डबल हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है 3 साल में डबल, यानी 2 की पावर 1। तो कह रहा है बताओ जी 64 गुना कितने साल में होगा? तो 64 होता है 2 की पावर 6। तो 1 पावर बनने में 3 साल, तो 6 पावर बनने में 3 6 18 साल, 18 साल मेरे प्यारे। ये मेरा आंसर है, हाँ है ना? तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 18 साल।
आइए मेरे बच्चे, कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 सालों में डबल हो जाती है, 7 सालों में मेरे बच्चों क्या हो रही है? डबल। 7 साल में, 7 ईयर्स में डबल हो रही है, मतलब 2⁻1 हो रही है। तो कह रहा बताओ 8 गुना कितने साल में हो जाएगी? तो 8 गुना होने के लिए मतलब 2⁻3 होना होगा। तो 1 पावर बनने में 7 साल, तो 3 पावर बनने में 3×7 21 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर लगेगा 21 साल। बताइए मेरे भाई। नीति भेद नहीं करती। कह रहे सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर। कहता कोई धन 3 साल में 8 गुना हो रहा है। 3 साल में मेरे बच्चे कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द सेम बिकम 16 टाइम? तो कहता 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। लगाओ दिमाग और फिर बताओ। कहता है जी 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये आपका उत्तर है। 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, आंसर निकाल। आप कहोगे सर अभी तक जो सवाल करे वो ऐसे थे कि यहां 8 गुना हो रहा है, तो भैया 16 को देखो 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है? 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है? तो सर बात तो यह है कि 16 को 8 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 16 को 8 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लाला एक बात बता, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है 2 साल में अमाउंट हो जा रहा है 36, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 25:36 है 2 ईयर्स में, रेट निकाल के बताओ। आप कहोगे अभी तो सिखाई सर, 2 साल है स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल है क्यूब रूट कर दो, तो 5 से 6 हो गया सर। तो 1 यूनिट ब्याज 5 पे, तो 100 पे कितना? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो लाला। तो यहां पे अगर सवाल में ये कहा हो कि भाई कोई प्रिंसिपल आपने आपका 8 गुना हो गया, मतलब बाबू प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 8 है, रेशियो दे दिया और कह रहा है 3 साल में ऐसा कारनामा हुआ है, तो 1 साल में क्या हुआ होगा? क्यूब रूट कर दो। तो क्यूब रूट करोगे तो 1 आएगा और यहां क्या आएगा? 2 आएगा। नियति भेद नहीं करती। बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि 1 साल में, 1 साल में ध्यान देना, 1 साल में कोई धन 1 से 2 हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं 2⁻1 बनने में 1 साल लगता है। भाई डबल हो रहा है ना, तो डबल होना माने 2⁻1 बनने में 1 साल लगता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ जी 16 गुना कितने साल में होगा? तो 16 होता है 2⁻4, तो 1 पावर बनने में 1 साल, तो 4 पावर बनने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। पहले मेरे बच्चे इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो रीड करो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? 4 साल मेरा आंसर। ये सारे के सारे कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सवाल है। नहीं समझे सर? फिर से समझाता हूं यार। एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल 81 से 121 हो जा रहा है 2 साल में, ये प्रिंसिपल या अमाउंट 81 से 121 हो रहा है 2 साल में, तो रेट बताओ। तो 2 साल है तो उसकी रूट निकालोगे, तो 9 से क्या करोगे? 11। तो आप यही तो कहोगे कोई धन 9 से 11 गुना हो रहा है, मतलब हर साल ये अपने आप का 11/9 गुना होगा। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, हर साल, हर साल, एवरी ईयर ये अपने आप का 11/9 गुना हो सकता हूं। या मैं इस बात को यहां ये कह सकता कि यही प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का 121/81 गुना हो जाएगा, एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। मेरे बच्चे में ये बात भी कह सकता हूं और ये वाली बात भी कह सकता हूं, दोनों ही सेम चीज है। यही मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि भाई 3 साल में 8 गुना हो रहा है, तो 1 साल के लिए कर दो क्यूब रूट,
तो एक साल में 1 से 2 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं हर एक साल में ये अपने आप का 2/1 गुना मतलब डबल हो जाता है, यानी हर साल में अपने आप का 2 गुना हो रहा है। तो 16 गुना का कितने साल में होगा, तो 16 2 की पावर 4। तो भाई 1 पावर बनने में 1 साल लगता है, तो 4 पावर बनने में 4 साल। यही तो समझा रहा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि भाई कोई चीज 2 साल में 25 से 36 हो रही है, 2 साल में कोई पैसा 25 से 36 यूनिट हो रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, टाइम है 2 साल। रेट निकालना। एक सवाल और दे रहा हूं, यहां पे भी मैं कह रहा हूं टाइम 2 साल है, और मैं कह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है। रेट निकालो दोनों जगह, रेट निकालो भाई, देखता हूं कितने बच्चे रेट निकाल पाएंगे। आप कहेंगे सर यहां तो बड़ा मजा आएगा करने में, क्यों, क्योंकि हम ढक्कन है, यहां 2 साल है तो यहां पे भी स्क्वायर रूट, यहां पे भी स्क्वायर रूट, तो बावलो यहां 2 साल है तो यहां पे भी स्क्वायर रूट, यहां पे भी स्क्वायर रूट। फिर 8 का वर्गमूल कुछ निकल, नहीं सर 8 का तो नहीं निकलता, तो रूट 8 ही रहने दो, क्यों नाराज हो रहा है। और 9 का वर्गमूल निकलता है, हाँ जी, क्या रहता है 3। जैसे 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, हाँ जी। तो एक साल में इसका मतलब यही हुआ, तो एक साल में कोई धन 5 से 6 हुआ तो कितना ब्याज बना, 6 माइनस 5, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6 माइनस 5। यहां कितना इंटरेस्ट बना सर, सर अमाउंट 3 है तो उसमें से रूट 8 घटा दो, तो ये बन गया सर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये बना इंटरेस्ट हमारा। यहां चूंकि डाटा सिंपल था तो घट के आ गया, यहां डाटा सिंपल नहीं है तो भैया ऐसे ही रह जाएगा। अब रेट कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 1 रुपया ब्याज है 5 पे, तो 100 पे कितना, भाई 1 रुपया ब्याज 5 पे तो 100 पे कितना। यहां 3 माइनस रूट 8 ब्याज है किस पे मेरे भाई, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल इज रूट 8, तो 100 पे कितना। तो ये हो जाएगी रेट। तो मेरे बच्चे जहां रेट निकल पा रही है सिंपल, यहां निकल जाएगी कैलकुलेशन हो के, तो रेट 20% है। जहां डाटा उलझा हुआ है वहां रेट नहीं निकले तो परेशान नहीं होना, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है कोई धन 5 साल में इतने से इतना हो जाता है, 10 साल में इतना। देखो यार अभी तक जो सवाल थे उसमें मैं सीधा कहता था कि कोई धन अपने आप का 8 गुना हो रहा है, 3 साल में 8 गुना हो गया। मैं अभी तक ये चीज आपको डायरेक्ट लिख के देता था कि 3 साल में 8 गुना हो गया, रेट निकालो। अब मैं आपको ये कहूंगा कि यार कोई प्रिंसिपल है ना, 500 रुपए था और 3 साल बाद 4000 रुपए हो गया, 500 रुपए था फिर 3 साल बाद 4000 रुपए हो गया, रेट निकालो। तो यहां पे भी आप यही काम करोगे क्या, कि सर पहले रेशियो निकाल लोगे, 5 एकम 5 वन 8 40, 1:8 आंसर आया। रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:8, हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए। तो जो रेशियो डायरेक्ट यहां निकाल के दे रखा होता था, अब वो चीज आपको ऐसे उलझा के देगा। जैसे इस सवाल में कह रहा अगर कोई धन 5 साल में 4500 हो जाता है, यानी अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो 5 साल में मेरे बच्चे ये 4500 हो जा रहा है, और यही पैसा यहां से 10 साल में, यही पैसा यहां से 10 साल में कितना हो जा रहा है, 6750। इसका मतलब 5 साल में 4500, तो अगले 5 साल में 6750, अगले 5 साल में 6750 हो जाता है। फिर से बोलता हूं, जो प्रिंसिपल पी है वो 5 साल में 4500, तो अगले 5 साल में हो जा रहा है 6750, बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरे बच्चे यहां आपको ये देखना है कि यार अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल में 4500 से 6750 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है यहां पे, निकालेंगे सर, 0 से 0 गया। अब 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, अरे वाह, 45 दूनी 90, 45 थी 135, 2:3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन 5 सालों में ये धन अपने आप का 2:3 हो गया। 2:3 हो गया मतलब ये 3/2 गुना हो गया, यानी 5 साल में ये प्रिंसिपल अपने आप का 3/2 गुना हो गया। तो सुमित भाई पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, पी है, 3/2 गुना हो गया 5 साल में,
तो अमाउंट कितना बन गया 4500। भाई पी से 3/2 गुना होके 4500 बन गया। आप कहेंगे हाँ जी सर, कैलकुलेट करेंगे 3 से काटेंगे 1500, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे बच्चे 3000। ये मेरा बोलता था, और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई वो प्रिंसिपल निकालिए क्या होगा, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3000। आइए मेरे दोस्त, कह रहे सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 2 ईयर। कहता कोई प्रिंसिपल पी है, 2 साल में 650 रुपए हो जा रहा है, और 4 साल में 676 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगले 2 साल में, अगले 2 साल में 650 से 676 हो जा रहा है। प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे सिर्फ आप ये देखोगे भाई 2 साल में कोई प्रिंसिपल 650 से 676 हो गया। भाई 2 साल में तो यहां से यहां गया, तो क्या रेशियो बना 25 26 650, और नहीं 26 से कटेगा, 25 से तो जाएगा ही नहीं, 26 से काटेंगे 26 25 650 और 26 26 676, यानी ये हो गया 26/25 गुना हो गया। मतलब ये प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का, मतलब हर 2 साल में अपने आप का 26/25 गुना होगा। तो प्रिंसिपल है पी, हर 2 साल में 26/25 गुना होगा। तो 2 साल बाद हो कितना जा रहा है 650। बहुत बढ़िया, 26 से काटेंगे ये आएगा 26, और 26 को 25 से गुना करोगे मेरे बच्चे आएगा 625, 26 नहीं, 26 से काटोगे तो 26 नहीं आएगा, 26 से काटे थे तो वहां आया था 25, और मेरे भाई 25 को 25 से करेंगे तो आंसर होगा 625। तो मूलधन जो है ना वो आपका आएगा 625, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। कि प्रिंसिपल जो था एक्चुअल में था वो 625। घबराना नहीं, कई सारे सवालों में। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कोई धन 10 साल में कोई प्रिंसिपल पी है, तो 10 साल में मेरे प्यारे बच्चों 66,300 है। और अगले 10 साल में 99,450 है। तो इसका मतलब, सॉरी इससे कितना था, शुरुआत में 10 साल था और ये था 20 साल, माफ करिए। कह रहा है 10 साल में इतना हो रहा है और 20 साल में इतना हो रहा है, मतलब अगले 10 साल में ये इतने से इतना हो रहा है। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 66,300 से 99,450 हो रहा है। तो सबसे पहले 0 से 0 काटो, फिर 6 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अरे वाह। फिर कटेगा 2 2 4 1 5। भैया किससे कट रहा है ये, तो 5 से कट रहा है, सिंपल है तो सही। 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 10। अरे वाह। यहाँ 5 7 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15। अब तो सीधा ही कट रहा है भैया 221 से। तो ये 221 दूनी 221 थी, 2:3। मतलब हर 10 साल में धन अपने आप का 3/2 गुना हो रहा है, हर 10 साल में। तो आज अगर प्रिंसिपल पी है तो 10 साल बाद मेरे प्यारे बच्चों 3/2 गुना हो जाएगा, और बन के हो कितना जाएगा 66,300 रुपये। 3 से काटेंगे तो आएगा 22,100। तो मूलधन आ जाएगा, गुना करोगे तो 44,200 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। और यही आपसे सवाल ने पूछा, 44,200 रुपये की वैल्यू आपसे पेपर में पूछी हुई। अब एक सवाल का जवाब देना यार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं यार प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज गिवन 8,000, रेट इज गिवन 50%, and that is for per annum. And my dear student, time is also given, that is 2 year. Can you find me the principal for these data? आप कहेंगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हो क्या सकता है कि हम प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में सीधा सीधा रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों किससे निकल जाता है,
सर प्रिंसिपल और अमाउंट में जो सीधा सीधा रिलेशन है वो हमारा निकल जाता है रेट उससे, सक्सेसिव से। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो मैं कहूंगा कोई धन एक साल में 2 से 3 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 2 से 3 हो जाएगा। भाई सक्सेसिव लगा देता हूं ना, 50% की फ्रैक्शन 1/2। हाँ जी। अब तो एक साल में वही धन 4 से कितना बना, 9। यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट हुआ 9। जबकि सवाल में कह रहा है अमाउंट 9 यूनिट नहीं है, अमाउंट एक्चुअल में इधर रखा है कितना भैया, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर 8,000/9 रुपए। तो मुझे चाहिए मूलधन, तो प्रिंसिपल कितना है साहब, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000/9। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर जो होगा सही वो होगा 32,000/9। 32,000/9 मेरा आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, 32,000/9। करिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि अगर कोई धन 2 साल में 8,000 हो जाता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई धन 2 साल में 8,000 रुपये हो जाता है, वह 5 साल में 27,000 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। देखो ध्यान से दोस्त, कह रहा है जी कोई प्रिंसिपल है पी, 2 साल में कह रहा है भैया 8,000 हो जा रहा है, मान लीजिए बात है, और कह रहा है 5 साल में, 5 साल में कह रहा है जी हो जा रहा है 27,000 रुपये। अब मेरे दोस्त मुझे एक बात बताना, मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई 3 साल में, भाई 5 साल में इतना, 2 साल में इतना, तो यानी अगले 3 साल में कर कुछ ऐसा कमाल कि तेरा हो जाऊं, 3 साल में मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये धन 8,000 से 27,000 रुपये हो जाता है। हाँ जी, यानी 3 साल में ये धन 8,000 से 27,000 हो जा रहा है। आप कहेंगे बात तो ठीक है सर, यही मतलब बना, 3 जीरो से 3 जीरो लेंगे यानी 8 से 27 हो रहा है, मतलब 27/8 गुना हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अब तक पीछे जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं सभी में ये गैप और ये गैप हर हाल में सेम आया है। पीछे देखिए 10-10 साल आया, 2-2 साल आया, 5-5 साल आया, यानी हर एक में जो ये गैप था ना मेरे भाई ये सेम आया। ये पहला सवाल इकलौता ऐसा आ गया है जहां पे ये दोनों सेम नहीं है, जहां ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या करें, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो करिए क्या कि इसका क्यूब रूट कर दीजिए। सर क्यूब रूट क्यों कर दें, क्योंकि सर सच मायने में देखोगे ना तो 3 साल में 8,000 से 27,000 हो रहा है, मतलब 3 साल में 8 से 27 हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, 2 से 3। आप कहें ये क्या किया सर, मैंने 1 साल पे चीजों को ले आया। अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम नहीं है, जैसे वो वाला था कि भाई 3 साल में 8 गुना हो रहा है तो 16 गुना कितने में होगा, तो मैं क्या किया वहां पे वो सेट नहीं बैठ रहा तो उसको 1 साल पे ठाला है। तो ऐसे ही यहां सेट नहीं बैठ रहा क्योंकि यहां 3 साल है, यहां 2 साल, तो मैंने क्या किया इसे 1 साल में लिया है, यानी 1 साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो 1 साल में 2 से 3 गुना होगा, मतलब ब्याज कितना बना 1, तो 1 रुपए का ब्याज 2 पे तो 100 पे कितना, यानी अगर रेट पूछा होता तो आंसर देता मैं 50%, आंसर दे देता 50%। अब 1 साल तो समझ में आ गया ना कि सर 1 साल में 3/2 गुना होगा, तो कोई प्रिंसिपल पी है, 1 साल बाद 3/2 गुना होगा, तो 1 साल बाद हो जाएगा इतना। मुझे 2 साल चाहिए तो दूसरे 1 साल के बाद फिर एक 3/2 गुना हो जाएगा दूसरे साल के बाद, और 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 8,000। सोल्व करोगे तो मूलधन निकालोगे तो आएगा 32,000/9। आंसर आएगा मेरे बच्चे 32,000/9 रुपए। आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 32,000/9 रुपए। भाग दे देना भाई, वो आपका आंसर है, जैसे भाग दें तो 9 27, बचा कितना भाई 27 का 5, 9 5 45, 5 9 5 45, 9 5 45 है कुछ इस तरीके का आंसर। 35 55, ये डेसिमल यहां नहीं यहां आएगा, ऑप्शन गलत है, 3,555 लगभग ये आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा लगभग आंसर होगा। 3/2 क्यों हुआ, क्योंकि भाई कोई धन 8 से 27 हो रहा है, तो 3 साल में 8 से 27 होना मतलब 1 साल में 2 से 3 होना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेट 50% और 2 साल के बाद अमाउंट हो जा रहा है 8,000, तो पिछले वाला ही तो लग गया, 2 साल में अमाउंट हो जा रहा है 8,000, रेट है 50%, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल निकाल दो खटक से,
ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भैया 16,850 रुपए को एक आदमी अपने दो बच्चों के बैंक खातों में डालता है। 16,850 रुपए को, 16,850 रुपए को एक आदमी अपने बच्चों के दो बैंक खातों में डालता है। इस तरह से डालता है कि अच्छा, दो बच्चे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटे को मान लेते हैं ₹C दिया है, बड़े को हम मान लेते हैं ₹B दिया, ताकि छोटा बड़ा भी पहचान हो जाए CB से। कहते हैं इनके खातों में इस तरह जमा कराता है जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल है। छोटे वाले की उम्र 12 साल है, बड़े वाले की उम्र 16 साल है, ताकि 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन मिले, सो दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर। 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिले। तो बेटा ये बताओ, इसकी उम्र है 12 साल, तो 120 साल होने में से कितने साल लगेंगे? अभी 108 साल लगेंगे। यानी इसे जो भी पैसा मिलेगा उसके बैंक में 108 साल का ब्याज जुड़ेगा। बड़े वाले की उम्र 16 साल है, तो 120 साल होने में कितने साल बचे? 104 साल। यानी बड़े वाले को 104 साल तक उसके पैसे पे ब्याज मिलेगा। मतलब मेरे बच्चे, बड़े वाले को 104 साल तक ब्याज मिलेगा, छोटे वाले को 108 साल तक ब्याज मिलेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब भैया अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाए थे हम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम। आप कहेंगे हाँ, तो अमाउंट, तो इसको छोटे वाले को प्रिंसिपल क्या दे रखा है? C। हमने 16,850 में ₹C इसको दिया, तो इसका प्रिंसिपल हो गया C। 1 प्लस रेट कितनी भाई? 33 सही, 1/3% सोल्व करोगे तो 1/3 सीधी लिख देते हैं। और कितने साल तक ब्याज कमाएगा? 108 साल तक। तो 108 साल की उम्र में इसे इतना पैसा बैंक से, मतलब 120 साल का जब ये होगा तब इतना पैसा इसे बैंक से मिलेगा। बड़े वाले को हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? ₹P, इंटू में 1 प्लस रेट है 1/3। ये बैंक से कितने साल ब्याज कमाएगा? 104 साल। तो इसकी मिश्र धन हो जाएगा इतना। अब मेरे बच्चों बात को समझो कि भैया बड़े वाले को इतना पैसा मिलेगा, छोटे वाले को इतना पैसा मिलेगा, जब ये दोनों बराबर होंगे 120 साल, मतलब 120 साल में दोनों को बराबर पैसा मिलेगा, ऐसा कह रहा है। यहां देखिए लिखा है, बराबर धन मिलेगा, गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर, एट एन एज ऑफ 120 ईयर। अब सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा C, 3 एकम 3 और 1 4/3 की पावर 108, यह आएगा 4/3 की पावर 104। अब मेरे बच्चे मेरी बात को आगे ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपको कहूं कि यार A की पावर 16 और A की पावर 18 रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालते तो ये मत करना है A से A काटा ना, ये इसमें कटेगा ऐसे कि A की पावर 16 है ना, तो यहां लिखेंगे A की पावर 16 इंटू A की पावर 2। तो A की पावर 16 से A की पावर 16 गया, 1:A⁻² आया। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी ऐसे इक्वल का साइन हो, रेशियो हो, तो जब ये पावर काटोगे ना, तो A की पावर 16 है ना, तो ये 16 इसमें से घटाना है, तो 16, 18 में 16 गया 2, तो ऐसे घट सोल्व हो गए। अब जब यहां काटोगे ना मेरे बेटे, तब आपको समझ में आएगा ये 4/3 की पावर 104 है, यहां पे भी 4/3 की पावर 104, तो 108 में से 104 घटाओगे क्या बचेगा? 4। ये कहानी समझो, क्या बचेगा? 4। अब भैया 4 की पावर 4 क्या होगा? 256, और 3 की पावर 4 क्या होगा? 81। यहां B C/, ले आता हूं। पहले इतनी बात समझो। एक चीज आपने नोटिस की होगी यहां, कि जब हम इन्हें काट रहे हैं तो काटते वक्त सवाल का जो उत्तर है वो किस चीज पे डिपेंड किया है? पावर 4 पे। 108 साल से फर्क नहीं पड़ा, 104 साल से फर्क नहीं पड़ा, यानी 120 का सवाल में कोई इंपैक्ट नहीं है। सच मायने में अगर इंपैक्ट देखना चाह रहे हो तो वो इंपैक्ट है इन दोनों की एज का डिफरेंस। एज का डिफरेंस कितना? 12 और 16 साल। तो मतलब ये हुआ कि इनको जब सोल्व कर रहे हैं तो जो इनकी एज का डिफरेंस है उतना ही फर्क पड़ा। यानी बड़े और छोटे में जो पैसा बटेगा वो 256 में बटेगा। 16,850 को बांटते हैं, 16,850 को 256 81 में बांटेंगे।
छोटे को हमेशा छोटा हिस्सा मिलेगा क्योंकि इसके पास टाइम ज्यादा है, बड़े को बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि टाइम कम है। तो भैया छोटे को 256 ना, छोटे को मिलेगा छोटा हिस्सा 81 और बड़े को मिलेगा 256। अब देखना मेरे बच्चे, 16,850 को बांटोगे तो 16,850 गुना 81, 6 एक 7, 8 5 13, 2 एक 3, इसे काटोगे तो आएगा 50, गुना करोगे 0, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 16,850 में से 4,050 है छोटे का हिस्सा जो छोटे के बैंक में जमा कराया होगा, और बाकी जो पैसा होगा वो जमा कराया होगा बड़े वाले बच्चे के हिस्से में। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे शॉर्टकट में समझा रहा हूं। जो भाई ये नहीं समझ रहे कि 4/3 कहां से आया, तो बच्चे फार्मूला होता है क्या अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल मान लो जो भी है C, रेट दे रखी 33 से 1/3%, तो यहां रखोगे भाई 33 से 1/3% को सही बनाओगे तो क्या बनेगा, 33 3 99 और 100/3, तो यहां रखोगे 100/3 और बटे में ये वाला 100 रेज टू पावर टाइम, तो 100 से 100 नहीं कट जाएगा, तो 1/3 तो बचा, तो सोल्व करोगे तो C 4/3 की पावर टाइम। ये मेरे बच्चे हमारा सवाल हो गया। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या, अब मैं इसकी सोट्रिक आपको समझाने जा रहा हूं कि पेपर में इस तरीके के सवाल को कैसे करें। मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए तो 2 हिस्से बांट दीजिए कि एक छोटे का हिस्सा होगा, एक बड़े का हिस्सा होगा। बिल्कुल जी। सबसे पहला काम यह कि रेट की फ्रैक्शन निकालो, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आ गई कितनी, 1/3। तो इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है छोटे को देना है और ऊपर वाला हिस्सा इसमें जोड़ के फिर बड़े को देना है। तो छोटे का हिस्सा होगा 3 और बड़े का हिस्सा होगा 4। दूसरा, अब ये देखिए दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है, तो 12 और 16 का अंतर कितना है, 4। तो जितना इनकी एज का डिफरेंस हो उतनी पावर लगा दो, यही आपका आंसर। पहले रेट को सेट करो, फिर जितना इनकी एज का डिफरेंस है वो पावर में लगा दो, दैट इज योर आंसर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यानी 81:256 में पैसा बांटे। बांटने का काम आसान है, हम सबको जानते हैं। इस सवाल पे आ जाइए 21वें पे। कह रहा है एक आदमी 34,100 रुपए को अपने 2 बच्चों के बैंक खातों में जमा कराता है। 34,100 रुपए को अपने 2 बच्चों के बैंक खातों में जमा करा रहा है, या 2 रानियों के खातों में जमा कर रहा है, 2 दोस्तों में, कुछ भी कहानी दे देगा। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, तो भैया 20% की फ्रैक्शन है 1/5, यानी 5 पे 1 लगा ब्याज, तो छोटे का हिस्सा 5 हुआ तो बड़े का हिस्सा हुआ 6। तो छोटे को 5 देना, बड़े को 6 देना। अब ये देखो इनकी एज का डिफरेंस कितना है, तो एक है भैया 10 साल का, दूसरा है 13 साल का। एक है 10 साल का, दूसरा 13 साल का, तो एज का डिफरेंस कितना है, 3 साल। तो मेरे बच्चे 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो 125:216। कहने का मतलब ये कि जो पैसा बांटेंगे इस अनुपात में बांटेंगे। अब बांटना आसान है भाई, 34,100 गुना, जैसे ये हिस्सा निकालना 125, 125 और 216 को जोड़ेंगे तो आएगा 341, काटेंगे तो आएगा 12,500। ऐसे ये वाला निकालोगे तो आएगा 21,600। क्लियर है मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चों यहां की कहानी आज खत्म करते हैं। कल आपके साथ डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टॉलमेंट, किस्तों के बारे में आपसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। जो पढ़ाया है इतनी चीजों को बढ़िया से पढ़ के, थैंक यू।